धनुष को उठाते हैं, एक एक करके आना शुरू हुआ, धनुष किसी से नहीं हिला। भैया फिर मैंने कही यार तनक हमारी मदद कर रही हो तो दो झना लगी। फिर अड़ोस पड़ोस के मित्र वगैरह सभी धनुष को तोड़ने के लिए बार बार हैं चल रहे। एक बार तो ऐसा होता है कि वहां जितने राजा महाराजा थे सबने सलाह कर ली, स्वयं सलाह बोले एक काम करिए भैया। बोले कहा? बोले अपन सबको ही मिलकर धनुष उठा लेंगे, सबको ही मिलकर धनुष उठा लेंगे। बोले सीता एक जो का लपड़ा करवा रहे तुम्हें शर्म नहीं आए? नहीं नहीं, पहले धनुष की समस्या है, धनुष से तो तोड़ देंगे, फिर बोले उसके बाद सीता के साथ विवाह किसके साथ? आपस में लड़ ले, जो को जीत जाए वो। तो पूरे के पूरे राजा वहां आए, एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। महाराज जनक ने देखा ये तो बहुत अभद्रता है, ये शुभ संकेत नहीं है, ऐसा होता है कभी? महाराज जनक ने रोका, हे देव देव के राजा हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता, पहले ख्याल ऐसा होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा है तो ऐसी हंसी नहीं होती। शर्म नहीं आती तुमको? हैं इकट्ठे मिलकर धनुष तोड़ रहे हो। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जो जहां से आए हो ना जाओ, तुम योग्य नहीं हो सीता के। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जा माता दिया लताता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। भैया सब राजाओं ने नीची मुंडी कर ली, और जैसे ही नीची मुंडी करी तो लक्ष्मण भैया है काय मंदिर से वो चट के आ गए। लक्ष्मण खड़े हो गए, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनकी सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं, रघुवंशी वीरों के होते। महाराज जनक रघुवंशी वीरों के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, यह सप्त जगत में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खरी है। क्या फालतू बात कर रहे हो? श्री रघुवीर राम जी के होते, अनुचित वाणी कह डाली है। महाराज जनक अभी मेरे बड़े भाई बैठे हैं और तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? रघुवीर राम जी के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, यह वज्र यह शब्द वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। राम जी देखते हैं भैया लक्ष्मण तुम्हें क्यों होगा? राम जी कहते सुनो तनक धैर्य रखो भैया, शादी हो रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं, फूफा फूफा मौसा वगैरह चीजा मीजा ये लोग मुंह फुलो थे, अपने का मतलब है फूफा वगैरह फुलो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इन महान शब्दों ने मुझको किया अधीर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है गुरु है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। भैया अभिमान त्याग कर कहता हूं, सभी सुने सभासद तो बैठ जाऊं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, कोई अभिमानी नहीं हूं,
आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो इस धन में की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ये धनुए की बात कर रहे हैं महाराज जनक। ये धनुए में कोई कुछ नहीं है, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में पीस तोड़ डालूं। महाराज, आप जिस धनुष के विषय में कह रहे हैं ना, ये इतना कोई महान धनुष नहीं है। जल को थल, थल को जल, मुझे कम समझते हो क्या? थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुमेरु के सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। कम मत समझो। सुने ना वहां बैठी राजा महाराज जनक कहने लगे, भैया क्षमा करें, हमारा किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप बताओ मैं भी क्या करूं? मेरी बेटी का विवाह है, एक साथ सब राजा मिलकर धनुष उठा रहे हैं। ये शोभा देता है क्या? मेरी बेटी कोई वस्तु है जिसका बंटवारा हो जाएगा? आज शुभ अवसर देखा गुरुदेव ने, शुभ मुहूर्त, शुभ लगने, शुभ तिथि, और कहा उठल भंजो भव चातु, हे राम उठो और धनुष का खंडन करो। आज जैसे ही राम जी गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव की आज्ञा पाकर उस धनुष को खंडन करने के लिए धनुष के पास जाने लगे। सुनैना अपनी सखी से कहती है कि सखी, कोई हो जो इस समय राजा जनक को समझाए। समय का अभाव है, 3 बजे गुरुजी को यहाँ बिठाना है, उसके पहले अपन को धनुष तोड़ना है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में अपन चल रहे हैं। आज धनुष तोड़ने के लिए राम चले। उन सुकुमार भगवान राम को देखकर सुनैना कहती कि राजा को समझाओ, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? इतने सुकुमार हैं जिनके चलने मात्र से उनके माथे से पसीना झिलमिला जाता है। धरती पर जब कदम रखते हैं, कोमल पदचिन्ह उनके पद चरण धरती पर रखाते हैं, तो उनके इतने सुकुमार हैं, उनके तलुओं में, उनके पैरों में से खून झिलमिला जाता है। समझाओ, बहुत हंसी हो चुकी है, अब ज्यादा हंसी अच्छी नहीं है। सखी कहती है, सुनो कि ये बालक बड़े बांकरे हैं। ए महारानी, अरे तो नहीं जानो जो छोटो भैया और बड़े भैया जो बहुत ही निराले हैं कि ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ सा हंसी है।
लघुवीर धनुष को तोड़ेंगे रानी वीरज धरिए राम जी चले, सीता मैया ने देखा, राम जी चले, सीता मैया भगवान गणेश को मनाती है। हे गणपति आज सफल कर दो मेरी बरसों की सेवा को, हे महादेव को कर प्रसन्न हरिये धनवा की गुणगान। हे मैया तुमने बादल तो पूजन में गए थे तो आशीर्वाद दे दो तो कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए निवेदन है मैया जिन्हीं के साथ हो जाए यही धनुष तोड़ दे। हे अंबिका शंभु प्रिया, हे दाता है वरदाता, अब आस तुम्हीं से है माता, अरदास तुम्हीं से है माता। लोगों ने कहा इतना क्यों मना रहे हैं मैया को, इतना क्यों, इतना मनोबल लगा कहा था ये। बोले तुम नहीं समझो, सीता जी जानत है तो जो धनुष भगवान से बता है और मैया ने वरदान दिया है। बोले बाबा ध्यान में भूल भी जाए तो मैया उन्हें मना लेंगी, रिझा लेंगी। इसलिए मैया याद दिला रही, सीता जी याद दिला रही है माँ भगवती जगदम्बा को। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें पति की अपनी प्यारी हो। क्या बात, ऐसा ही बजाना। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें पति की अपनी प्यारी हो। तन के समान तोड़े रघुवर, बिल्कुल तिनके के इतना है धनुष। हे माँ भगवती मेरे राघव बहुत कोमल है, देखो ना उनकी दशा, चलने में ही उनके शरीर से पसीना निकल रहा है। मेरे राघव विशाल धनुष को नहीं उठा पाएंगे, इसको शरण की भांति कर देना, हल्का कर देना। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें पति की अपनी प्यारी हो। तन के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरी तुम्हारी हो। मैया कहती सभी तो मना लो है ना, लेकिन धनुष से तो मैंने वंदना करी नहीं है। इसलिए धनुष को कहती है धनुष आप में बहुत अंश है। सीता जी कहती है हे महादेव के
कैसे निपटना है। मेरे राघव बड़े कोमल हैं। सीता की लाज तुझी पर है। धनुष बचपन में तुम मेरे हाथ से उड़ गए थे ना, जैसा उस दिन तुमने नेहरू पर कृपा की, आज मेरे राघव के ऊपर कृपा कर देना। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा भगवान राम जहां धनुष रखा था वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर धनुष को प्रणाम करते हैं। धनुष को प्रणाम करने के बाद आज मेरे राघव गुरुदेव की तरफ देखते हैं और गुरुदेव को देखने के बाद उनको प्रणाम करते हैं। महाराज जनक को भी प्रणाम किया है कि विश्वामित्र सुबह विश्वामित्र समय सूर्य बोले अति इशारा की राम आज्ञा है। आज मन ही मन प्रणाम किया और धनुष पर हाथ फेरने लगे। फिर ध्यान आया, अरे भोले बाबा तो हैं, भोले बाबा को पुनः प्रणाम किया। हे भगवान, यदि विधि का विधान हो तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप मुझे आशीष प्रदान करें तो मैं इस धनुष को उठा लूंगा। क्यों? हजारों आदमियों से हिलने डुलने वाला नहीं था भैया। जैसे ही राम जी ने धनुष को उठाया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की धनुष उठाया। लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण लेके खड़े हो गए। लक्ष्मण शेष अवतार है, सबको सावधान करने लगे। सावधान 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 कहते हैं, कच्छप पारे शेष भूमि के धरहार, आज वसुधा को सौभाती मार गई हो। सागर और शैल देव देवी सब भूचर सो, शंभु के ताप से अखंड भेद सही हो। स्वेचर सुर सिद्ध मुनिराज यक्ष राज आदि, जेते बलवान वीर धिये धिये धरियो। और तोड़त है राम शंभु, तोड़त है राम शंभु, चाप को पलक माही, दसों दिशाओं के दिग्पाल सावधान रहियो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम धनुष उठाकर खड़े हैं और लक्ष्मण जी ने पूरी दसों दिशाओं को सावधान कर दिया। बड़ा सुहावना दृश्य है। देवता लोग हाथों में पुष्प लेकर खड़े हो गए, शंख दुंदुभी बजने लगी और आज भगवान राम ने धनुष को उठाया, लिया, खींचा और बड़े प्रेम से राधे राम काज कीने बिना मोहे का विश्राम। ए रामा
लेट चढ़ावत खेचत गाड़े रामा हो रामा। भगवान राम ने धनुष को उठाया है, खींचा है, प्रशंसा चढ़ाई है। ओ रामा लेट चढ़ावत खेचत गाड़े रामा हो रामा। राम कहु न लखा देख सब ठारे राम हो राम। भगवान राम धनुष को हिला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पूरी सभा में भगवान राम सिंह की भांति लग रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र की। ओ राम लेट चढ़ावत खेचत गाड़े राम हो राम। राम कहु न लखा देख सब ठारे राम हो राम। राम जैसन राम भक्त जन राम हो राम। राम बड़े गुण दुनियात कठोरा राम हो राम। भगवान राम ने धनुष को लिया, खींचा, चढ़ाया और धनुष अचानक बाण हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। अरे भैया बता तो देखो करे यार, हमें तो कर रहे, तुम बैठे हो उधर अगला चुपचाप। रामचंद्र जी कहाँ है? अजाओ राम लला धनुष तोड़ो भैया, हैं? हमें बताओ तो का धनुष आके रख। हमने पूछी धनुष कहाँ है, मैंने कहा अबे आओ ही नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान राम कब लोग के काम कर लेते समिति वाले, ऊपर के गुरु जी गुस्सा हो। हमरे भैया आ जाओ, यही करो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सब लोग खंड चाप मही डाले राम हो राम। राम देखी लोग सब भय पुकारे राम हो राम। राम ओ राम मंगल बबले मंगलहारी राम हो राम। राम देवहु दशरथ अजर बिहारी राम हो राम। राम हो राम। राम हो राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान ने धनुष तोड़ दिया है मेरे राघव ने। जोरदार तालियां बजाओ भाई, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीता मैया भगवान राम को माला पहनाने के लिए आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, सीता मैया मेरी छोटी सी है। अपन भजन में भी हमारी माताएं गाती हैं। भगवान राम बड़े हैं, सीता जनक नंदिनी छोटी है, माला वहां तक गले तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सीता मैया राघव के चरणों में माला पहनाती है। आइए कि धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी।
चलो तुम्हारे यारी ले चलो राजा रामचंद्र भगवान की आनंद नहीं आ रहा कथा में आपको आनंद नहीं आ रहा भगवान राम ने धनुष तोड़ा सीता मैया ने उनका शादी होने वाली है देखो भैया अच्छी चीज आसानी से प्राप्त नहीं हुए जो धनुष जब पूरे भूमंडल पे भूकंप जैसे हुआ हुआ है ना अब फरसा लेके वो भैया दौड़त चलवा रहे हो है ना आज देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जनक नंदिनी सीता मैया की आज मेरे राघव जी ने धनुष तोड़ा भगवती ने उनको वर्ण किया परशुराम जी महाराज ने जैसे ही तपस्या चल रही थी परशुराम जी आएंगे कल के दिवस अपन परशुराम संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद और भगवान राम की भावर पाड़ के विदा करेंगे है ना आज भगवान राघव का मेरे बांके बिहारी कन्हैया का जन्मदिन भी है हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन है हमारे ठाकुर जी की सेवा उनको तिलक लगाकर उनको तिलक लगाए राघव और सीता मैया का सम्मान करें है ना तुम लोग भी आ जाओ इधर आ जाओ भगवान ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं तुच्छ प्राणी इस व्यासपीठ से आपको भगवान राम की कथा गाने का प्रयास कर रहा हूँ पहली बार मनखेड़ी में राम कथा कर रहा हूँ गलतियाँ होंगी है ना क्षमा चाहता हूँ और यदि कथा आपको अच्छी लग रही हो आनंद आ रहा हो तो जोरदार तालियां बजाएं धन्यवाद गुरुदेव जी का समय भी हो चुका है तो मैं समिति के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव जी को ससम्मान से यहाँ लाए यहाँ महाराज राजा जनक के यहाँ से राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण पहुंच रहा है राज दरबार सजने लगा और राज दरबार सजने लगा तो सब बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला कि मेरे राम ने धनुष तोड़ दिया है आहा भगवान राम की धनुष तोड़ने की मेरे पुत्र ने धनुष को तोड़ा है सब बहुत खुश हुए अरे यार होते से आओ ना भैया इनको तिलक करने मुंह का डिस्टर्ब कर रहे हैं सामने से आके तिलक करो ऐसे थोड़ी जगह दे दो थोड़े से पीछे हो जाओ हाँ ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दाभिगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहरं सर्वलोकैकनाथं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जनक नंदिनी सीता मैया की आइए गुरुदेव आ रहे हैं जब तक मारेवा का एक छोटा सा भजन लगा जब तक गुरुजी आ रहे हैं हो मैंने तुम्हारे भरोसे रे माई भवर में नैया डाल मैंने तुम्हारे भरोसे रे माई भवर में नैया डाल हो मैंने तुम्हारे भरोसे रे माई भवर में नैया डाल हो मैंने तुम्हारे भरोसे रे माई भवर में नैया डाल ओ डाल दई रे नैया डाल दई डाल दई नैया डाल दई ओ डाल दई रे नैया डाल दई मैंने तुम्हारे लमला तुम्हारे भोले बात तुम्हारे भरोसे रे माई भवर में नैया डाल दई
आ रहे थे। भजन तो बहुत लंबा है, अपन कल के दिवस इस भजन को पूर्ण करेंगे, है ना। आज मैया शादी हो रही है, मैया नर्मदा यदि न बोले हैं तो मैं पानी के रल लगे नहीं, कल को ब्याह गड़बड़ हो जाए। इसलिए मैं आज की कथा, पावन कथा भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की कथा प्रारंभ होना है और अपनी कथा भगवान राघव और कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे की कथा जो है हमारे गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से पावन कथा सुनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। बांके में